तो तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कल सीज फायर के बाद किस तरीके से ब्लैकआउट की स्थिति रही। तो कई जगहों पर ब्लैकआउट की स्थिति रही क्योंकि सीज फायर के 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने अपना वादा तोड़ दिया और कई तरीके के हमले किए। तो 6 तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान कायराना हरकत करता है और उस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन भारत ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया। और ये तस्वीरें देखिए, ब्लैकआउट पूरी 6 तस्वीरों में ब्लैकआउट स्थिति बनी हुई है। साथ ही देखिए, बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे, बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। मौजूदा हालात की जानकारी सरकार देगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, भारत पाक तनाव के बीच ये बड़ी जानकारी। 2 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश में पटाखे बैन कर दिए गए। सुबह 11 बजे रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये बड़ी जानकारी, मौजूदा हालात की जानकारी सरकार इस दौरान सभी को देगी। जो हालात बने हुए हैं उसकी जानकारी सुबह 11 बजे रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दी जाएगी। तो पाकिस्तान लगातार जिस तरीके की हरकत कर रहा है उस पर पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक किस तरीके से कल सीज फायर के बाद जो स्थिति बनी, आगे की क्या रणनीति होगी। 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें सभी जानकारी साझा की जाएंगी। तो मौजूदा जो हालात हैं उसकी जानकारी सरकार देगी और ये 11 बजे रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। 2 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश में पटाखे बैन कर दिए गए। पटाखे फोड़ने पर प्रशासन ने बैन लगा दिया है। गुजरात, राजस्थान, चंडीगढ़ में पटाखे बैन है। मुंबई में भी पुलिस ने पटाखों पर बैन लगा दिया। तो स्थिति को देखते हुए पटाखों पर फिलहाल कई केंद्र शासित प्रदेश ने पटाखों पर बैन लगा दिया। 2 राज्य भी इसमें शामिल हैं। तो पटाखे फोड़ने पर प्रशासन ने पूरी तरीके से बैन लगा दिया। अब कहीं भी पटाखे फोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो गुजरात, राजस्थान, चंडीगढ़ में पटाखे पूरी तरीके से बैन कर दिए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट इस वक्त की। मुंबई में भी पुलिस ने पटाखों पर फिलहाल बैन लगा दिया है। तो ये भारत पाक तनाव के बीच ये बड़ी खबर है। भारत पाक तनाव के बीच ये बड़ा फैसला 2 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश ने लिया है। एक और जानकारी सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में फिलहाल स्थिति समान है। श्रीनगर में ब्लैकआउट भी खत्म कर दिया गया। राजस्थान बॉर्डर पर भी फिलहाल स्थिति सामान्य नजर आ रही है। तो ये सभी पाक और भारत के बीच तनाव के बीच ये अच्छी खबर है। श्रीनगर में ब्लैकआउट भी अब फिलहाल खत्म हो गया है। राजस्थान बॉर्डर पर भी फिलहाल स्थिति सामान्य ही नजर आ रही है। तो ये देखिए, बड़ी अपडेट इस वक्त। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में फिलहाल स्थिति समान है, लेकिन आगे कुछ भी पाकिस्तान के बारे में कहा नहीं जा सकता। विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी की जो स्थिति है, श्रीनगर में ब्लैकआउट खत्म कर दिया गया है। तो राजस्थान बॉर्डर पर भी फिलहाल स्थिति सामान्य बनी हुई है। ये जो जम्मू कश्मीर के कई जिलों में फिलहाल स्थिति समान है। जम्मू कश्मीर के कई जिले जहां पर ड्रोन से और मिसाइल के द्वारा पाकिस्तान ने अटैक किया था, लेकिन अब कल रात के बाद से इन सभी जगहों पर फिलहाल स्थिति सामान्य बनी हुई है। तो राजस्थान के बॉर्डर पर भी स्थिति सामान्य ही नजर आ रही है। एक और अपडेट सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के शोपिया में एसआईए की छापेमारी। शोपिया में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रेड, आतंकी गतिविधियों को लेकर एसआईए की छापेमारी। तो ये बड़ी खबर देखिए इस वक्त की आप तक पहुंचा दे रहे हैं, जहां शोपिया में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की रेड पड़ी। तो ये बड़ी जानकारी, आतंकी गतिविधियों को लेकर एसआईए ने ये बड़ी कार्रवाई की है। आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए एसआईए की बड़ी कामयाबी। जम्मू कश्मीर के शोपिया में एसआईए की छापेमारी। तो लगातार एसआईए अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। शोपिया में स्टेट इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो आतंकी गतिविधियों को लेकर फिलहाल एसआईए की ये छापेमारी की गई है। ये तस्वीरें अखनूर, राजौरी, जम्मू, कुपवाड़ा, सांबा, पुंछ और अमृतसर, फिरोजपुर, पठानकोट से सामने आ रही हैं। तो ये सीज फायर के बाद पहली सुबह है, लेकिन इन तस्वीरों में सामान्य तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। ये तनाव के बीच ये शांतिपूर्वक तस्वीरें हैं, जहां पर किसी भी तरह की कोई घटना नहीं दिखाई दे रही है। कल रात के बाद ये आज सुबह की पहली तस्वीरें हैं, जहां इन सभी जगहों पर फिरोजपुर, पठानकोट, अमृतसर, कुपवाड़ा, सांबा, पुंछ, जम्मू और राजौरी, अखनूर में स्थिति फिलहाल सामान्य बनी हुई है। तो सीज फायर के बाद यानी कि 68 घंटे बाद ये तस्वीरें, अभी तक जो तस्वीरें इन जगहों से निकलकर सामने आ रही थी, उन तस्वीरों में इतनी समानता नजर नहीं आ रही थी। कहीं ना कहीं लोगों में डर का माहौल था, भय का माहौल था, लेकिन इन तस्वीरों में साफ तौर से देखा जा रहा है कि लोग अब सामान्य जीवन जी रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों को तसल्ली है सीज फायर के बाद, कल रात के बाद कि अब ऐसी स्थिति शायद आगे ना बने। और ये तस्वीरें सीज फायर के बाद ये पहली तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं।
ये 9 तस्वीरें अलग अलग जगह से अखनूर, राजौरी, जम्मू, कुपवाड़ा, सांबा, पुंछ, अमृतसर, फिरोजपुर, पठानकोट की है, जहां पर कुछ समय पहले ड्रोन से हमला करने की कोशिश की गई थी। कई तरह की घटनाएं यहां पर देखी गई थी, लेकिन ये सीज फायर के बाद पहली सुबह की ये तस्वीरें। एक और बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दें, थोड़ी देर में ही शॉर्ट सायरन बजाया जाएगा। सायरन के जरिए हालात समान होने के मैसेज हैं। शॉर्ट सायरन का मतलब हालात समान है। प्रशासन ने कहा कि अब हालात समान है। अमृतसर में हालात अब पूरी तरीके से सामान्य नजर आ रहे हैं, तो सायरन के जरिए लोगों को मैसेज पहुंचाया जाएगा कि अब फिलहाल जो हालात हैं, जो युद्ध की स्थिति थी, वो अब समान है। शॉर्ट सायरन का मतलब हालात सामान्य होता है। तो ये देखिए बड़ी अपडेट और सामने आ रही है, जहां अमृतसर में हालात अब पूरी तरीके से सामान्य नजर आ रहे हैं। तो अमृतसर वो जगह थी जहां पर लगातार पाकिस्तान वार कर रहा था, लेकिन अभी की जो स्थिति फिलहाल वहां पर दिखाई दे रही है, अभी की स्थिति ये बयां कर रही है कि हालात पूरी तरीके से समान है, और ये बताने के लिए सायरन के जरिए लोगों को अब संदेश भी दिया जाएगा। शॉर्ट सायरन का मतलब होता है कि हालात समान है, और इस सायरन के माध्यम से लोगों तक ये अपडेट पहुंचाई जाएगी। प्रशासन ने इस बात का ऐलान कर दिया कि अब पूरी तरीके से हालात उनके काबू में हैं, समान है, और शायद अब वार की स्थिति नहीं बनेगी। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी सुभाष और नवीन जुड़ चुके हैं। नवीन, क्या स्थिति है, कहां आपकी मौजूदगी है फिलहाल अभी? देखिए, मैं दिल्ली में जो न्यू मीडिया सेंटर है उसके आसपास ही हूँ, यानी सेंट्रल दिल्ली का इलाका है। लेकिन कल बीती रात जैसे एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात की जानकारी दी गई कि सीज फायर का उल्लंघन कुछ जगहों पर हुआ था। कुछ जगहों पर कश्मीर में कल फायरिंग हुई थी, कुछ ड्रोन्स देखे गए थे। हालांकि मिसाइल का कोई अटैक नहीं हुआ था, लेकिन कल रात की जो भी घटना हुई उसके बाद आज सुबह की जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण नजर आ रही है। चाहे वो पठानकोट हो, अमृतसर हो, बरनाला हो, भटिंडा हो, या फिर जम्मू में अखनूर, सांभा, कुपवाड़ा, इन तमाम जगहों पर अभी तक कोई हिंसा की तस्वीर नहीं आई है। क्योंकि कल जिस तरीके से सीज फायर शाम 5 बजे से लागू हुआ था, लेकिन उसके बाद रात को कुछ इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई, कुछ जगहों पर आर्मी के काफिले पर भी हमला किया गया। उसके बाद जो ड्रोन्स हैं वो अटैक किए गए। जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उन्होंने भी ट्वीट करके कहा कि ये सीज फायर नहीं है, क्योंकि आसमान में लगातार जो एंटी मिसाइल्स भारत के जो मशीन्स हैं वो लगातार ड्रोन्स को निष्क्रिय कर रही थी। तो कल रात की स्थिति तनावपूर्ण थी। इसे देखते हुए रात 11 बजे जो एमईए है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, विक्रम मिश्री, और उन्होंने भी कहा था कि आर्मी को खुली छूट दी गई है पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की। तो इन तमाम चीजों को लेकर कल की रात थोड़ी टेंशन बढ़ी थी, क्योंकि एक तरफ सीज फायर की बात की जा रही थी, लेकिन सीज फायर का कल उल्लंघन होते हुए नजर आया। लेकिन कल देर रात तकरीबन 1 से 1:30 बजे के बाद जो स्थिति है वो थोड़ी शांतिपूर्ण होती नजर आई, और आज सुबह की जो तस्वीर है वो काफी सुखद है। जंग प्रभावित इलाकों में जो शांति है वो नजर आ रही है। लोग अपने रोजमर्रा के कामों पर लौट रहे हैं। खासकर अमृतसर का जो पूरा इलाका है, अमृतसर, पठानकोट, वहां पर अभी के समय शांति जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि बीते कुछ दिनों से चाहे वो अमृतसर हो, चाहे वो पठानकोट हो, वहां पर लगातार बॉम्ब्स के जो शैल हैं वो मिल रहे थे। ड्रोन्स के जो अवशेष हैं, कल पुर्जे हैं, वो वहां पर मिल रहे थे। लगातार सायरन की आवाज आ रही थी, लोगों को परेशानी हो रही थी। इसके अलावा बाड़मेर और जो जैसलमेर के इलाके हैं राजस्थान में, वहां पर भी अभी के समय शांति है। लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, अपने कामों को वहां पर कर रहे हैं, क्योंकि कल हेवी शेलिंग को देखते हुए वहां पर लॉकडाउन लगाया गया था। लोगों को अपने घरों में रहने की अपील की जा रही थी। लेकिन जो सीज फायर हुआ उसके बाद अभी के समय शांति का माहौल है। हालांकि एक अपडेट ये भी है कि जो विदेश मंत्रालय है, जो एमईए है, उन्होंने सभी राज्यों को ये निर्देश दिया है कि वो अपने अपने इलाकों में जो सिविल डिफेंस है उसे मजबूत करें। यानी सिविल डिफेंस आमतौर पर जब कोई भी इमरजेंसी की जब स्थिति आती है तो सिविल डिफेंस लोगों को जागरूक करते हैं, और लोग और सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर भारत अभी के समय पूरी तरह से सतर्क है, सावधान है, क्योंकि पाकिस्तान पहले भी सीज फायर का कई बार उल्लंघन कर चुका है। कल रात में भी देखने को मिला था। हालांकि इस बार अमेरिका भी ये दावा कर रहा है कि उनके द्वारा इसमें मध्यस्थता कराई गई है, लेकिन भारत अभी भी सतर्क है।
भारत अभी भी सावधान है और जो मोर्चे पर जो उनके जवान ठीक है तैनात हैं, नवीन, जो देखिए मशीनरी सतर्क रहने तैनात की है, वो जरूरत भी अभी है। बिल्कुल नवीन, देखिए सतर्क रहने की जरूरत भी है क्योंकि विश्वास पूरी तरीके से पाकिस्तान पर नहीं किया जा सकता। हमारे साथ हमारे सहयोगी पठानकोट से नितिन टंडन भी जुड़े हैं, लेकिन उससे पहले सुभाष आपके पास आ रहे हैं। कैसी स्थिति जयपुर में नजर आ रही है, क्योंकि भारत ने शुरू से ये तय कर दिया था कि भारत किसी भी तरह का युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन जो स्थिति कल पाकिस्तान ने बनाई, उस पर जो जवाबी कार्रवाई भारत ने की है, उससे नजर आ रहा है कि शायद शांति की स्थिति बन रही है। बिल्कुल सही है। मैं बता देता हूँ, जयपुर में फिलहाल सामान्य स्थिति है क्योंकि जयपुर राजधानी है और राजधानी के अंदर यहाँ पर तमाम जो कह सकते हैं कि पूरा विभाग है यहाँ का यही है, पूरा मंत्रिमंडल यहाँ का यहाँ है। तो इस वजह से यहाँ का जो प्रशासन है पूरा एक्टिव है और हर तरीके से पूरी पैनी नज़र रखी हुई है। मगर सीज फायर के बाद जिस तरीके से जैसलमेर के पोखरण में फिर से धमाके हुए और रात्रि के 9 बजे के बाद वहां पर जो ब्लैकआउट किया गया, उसके बाद वहां पर धमाके सुने गए, लगातार 6 धमाके वहां पर सुने गए हैं। और अभी की वहां की जो स्थिति है वो सामान्य स्थिति है क्योंकि वहां पर दुकानों को इनको खुलवा दिया गया है क्योंकि उनके आजीवनी जो कह सकते हैं कि रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें कोई असर ना पड़े और प्रशासन के ऊपर भी कहीं न कहीं उस चीज को लेकर कोई भार ना पड़े। इस तरीके से प्रशासन पूरा वहां पर अलर्ट है। मगर अभी तक जैसलमेर के जो पोखरण की बात करूं तो अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज एक ट्वीट कर वीडियो जारी किया है। 1998 11 मई 1998 की बात है जब मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनके निर्देशन पे वहां पर पोखरण में परमाणु प्रशिक्षण किया था। तो उसको आज जारी किया गया है, उनको याद किया जा रहा है क्योंकि परमाणु प्रशिक्षण वो सफलतापूर्वक हुआ जिससे पूरा पाकिस्तान दहल चुका था। पूरे पाकिस्तान को एक डर सता रहा था कि क्या पता क्या हो सकता है। ये चीजें बिल्कुल कहीं कहीं वहाँ जो कह सकते हैं सटीक इलाके हैं, श्री गंगानगर का भी सामान्य इलाके हैं जो सामान्य क्षेत्रों में अभी तक वहां पर ब्लैकआउट खत्म कर दिया गया है और लोगों को सहूलियत दी गई है कि आप लोग अपने काम को कर सकते हैं। मगर सायरन बजा तो आप लोगों को घरों में जाना पड़ेगा और सुरक्षित जगह पर अपने स्थान को चिन्हित करना पड़ेगा। इस तरीके से वहां का पूरा सिविल डिफेंस हो या कह सकते हैं एयर डिफेंस हो या पुलिस प्रशासन हो, बीएसएफ के जवान हो या पूरा तमाम जो विभाग है वहां सभी लोग लगे हुए, डॉक्टरों की टीम है, कह सकते हैं कि सभी प्रकार के वहां पर जो साधन है वो उपलब्ध करवाए गए हैं राजस्थान सरकार की तरफ से। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी राजस्थान में यहाँ लगातार मतलब सीएमओ में बैठक ले रहे हैं। आज भी वहां पर बैठक है और लगातार जायजा लिया जा रहा है। ब्रीफिंग के दौरान वो क्षेत्रों में बात कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार की आमजन को असुविधा का सामना न करना पड़े या उनको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इसको लेकर कहीं न कहीं भजनलाल सरकार यानी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चिंतित है और सभी को निर्देश और आदेश दिए हैं और अपने विधायकों को, मंत्रिमंडल को ये कहा गया है कि आप लोग यहाँ जयपुर में ना रहकर, अपने विधायक के आवास में ना रहकर अपने अपने क्षेत्रों में रहे और जनता के बीच में वहां पर रहकर जरूरत पड़े तो आप लोगों को भी वहां पर खड़ा होना है। इस तरीके का बिल्कुल सुभाष, देखिए पूरी तरीके से सरकार हो या प्रशासन हो अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। हर तरीके से हर जगह पर अपनी तरीके से अलर्ट नजर आ रही है। हमारे साथ राहुल हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। राहुल, लखनऊ का क्या हाल, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वहां पर अलग माहौल ही नजर आता है। फिलहाल अभी लखनऊ की क्या स्थिति है? देखिए, लखनऊ भी हाई अलर्ट पे पूरी तरह से है। लगातार जो तमाम अधिकारी हैं वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं क्योंकि जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसी के दिन उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं प्रशांत करण, उन्होंने रेड अलर्ट का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद से लगातार पुलिस जो है वो सड़कों पर है, लगातार गश्त कर रही है। लखनऊ 5 जोन में बटा हुआ है तो 5 जोन के जो प्रमुख चौराहे हैं वहां पर एहतियातन के तौर पर बंकर भी बना दिए गए हैं जहां पर पुलिस के जवान आधुनिक हथियारों के साथ लैस होकर खड़े हैं कि अगर कोई भी कार्रवाई होती है तो उससे निपटने के लिए और जनता में एक सुरक्षित माहौल पैदा करने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, लगातार गश्त कर रही है। जो प्रमुख चौराहे हैं खासकर पुराने लखनऊ में वहां पर भी पुलिस की निगरानी है वो तेज हो गई है। तमाम जो स्कूल हैं बच्चों के वहां पर अलग अलग समय पे मॉक ड्रिल कराया जा रहा है। उन बच्चों को भी बताया जा रहा है, छात्रों को बताया जा रहा है कि अगर ऐसी कोई पैनिक की स्थिति होती है तो उससे आपको कैसे निपटना है। तो लखनऊ पूरी तरह से, उत्तर प्रदेश पूरी तरह से तैयार है। खुद सीएम
योगी आदित्यनाथ की निगरानी में तमाम शहरों में मॉक ड्रिल भी किया गया था और लगातार जनता के बीच में जाकर पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, वो लोगों के बीच जाके उनको समझा रहे हैं कि अगर कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है तो आपको उससे कैसे निपटना है। तो हाई अलर्ट पे है उत्तर प्रदेश और उसको लेकर उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसकी तैयारी पूरी है। बिल्कुल, राहुल पठानकोट से हमारे साथ नितिन भी जुड़े हुए। नितिन, अभी जो सुबह तस्वीरें सामने आई है पठानकोट की, वो शांतिपूर्वक लग रही है, लेकिन क्या तैयारियां वहां पर, क्योंकि रात में, ठीक है, हमारे सहयोगी नितिन नहीं है, लेकिन दिल्ली से हम जुड़े हुए हैं नवीन निशांत। नवीन, दिल्ली में अभी क्या कुछ तैयारी शुरू हो गई है? क्योंकि अभी जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, अभी जिस तरीके का माहौल था, सुबह की जो हमने तस्वीरें देखी, चाहे वो जम्मू कश्मीर की हो, श्रीनगर की हो या पठानकोट की हो, वहां पर अभी शांति नजर आ रही थी। लेकिन कल जिस तरीके से पाकिस्तान ने चीजें की, सीज फायर के बाद, सीज फायर का जो उल्लंघन किया, उसके बाद दिल्ली में क्या हलचल है? दिल्ली किस तरीके से अलर्ट मोड पर है? देखिए, अभी के समय दिल्ली में शांति है, लेकिन पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं तकरीबन, लेकिन कल देर रात दिल्ली के जो मंत्रालय हैं वहां पर बैठकों का दौर चला। कल जैसे ही सीज फायर के उल्लंघन की खबर आई, एमईए हरकत में आया और एमईए ने तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रात तकरीबन 11 बजे के करीब की, जिसमें विक्रम मिस्री ने ये साफ किया कि पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और इसके जवाब के लिए आर्मी को खुली छूट दे दी गई है। यानी आर्मी के पास ये पूरी पावर थी कि वो सीज फायर का जवाब उसी की भाषा में दे। इसके बाद कुछ जगहों से ये खबर आई कि जो ड्रोन्स हैं उनसे अटैक किए गए, हालांकि उन ड्रोन को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। उमर अब्दुल्ला कल लगातार ये ट्वीट करते रहे कि उनके घर के पास धमाकों की आवाज आ रही है, श्रीनगर में जो आसमान के ऊपर है वो ड्रोन्स डिटेक्ट किए जा रहे हैं, और तमाम इस तरह की जो खबरें हैं, चाहे वो फायरिंग की हो, चाहे वो ड्रोन अटैक की, ये खबरें आ रही थी। जिसके बाद भारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आर्मी को खुली छूट दे दी। उसके बाद पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक संदेश अपना जारी किया और उसमें सीज फायर की बात को फिर से दोहराया, और उसके बाद से अभी तक जो सीज फायर है उसका उल्लंघन होता नजर नहीं आ रहा। दिल्ली में अभी शांति है, लेकिन जो पुलिस है, जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान हैं, वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पे हैं। जो सीज फायर के उल्लंघन की बात आती है उसमें कई सारी चीजें समझ के आती हैं। आमतौर पर पाकिस्तान में जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके पास एक्चुअल पावर नहीं होती। एक्चुअल पावर आमतौर पर जो सेना है उनके प्रमुख के पास होती है, और पाकिस्तान में कई बार तख्ता पलट भी हो चुकी है। तो प्रधानमंत्री के स्तर से, यानी राजनीतिक स्तर से जो सीज फायर है उसकी घोषणा तो हो चुकी है, लेकिन क्या आर्मी की तरफ से सीज फायर एक्चुअल में हुआ है, ये बड़ा सवाल है पाकिस्तान के लिए। क्योंकि पाकिस्तान में चाहे वो पॉलिटिकल पार्टियां हो, प्रधानमंत्री हो और आर्मी, इनके बीच टकराव अक्सर होते हैं। तख्ता पलट पाकिस्तान में अमूमन ऐसा होता है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान सीज फायर की बात कर रहा है, क्या आर्मी सीज फायर करना चाहेगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन अभी भी पूरे देश में, खासकर जो पश्चिमी पूरा इलाका है भारत का, चाहे वो जम्मू हो, पंजाब हो, राजस्थान के गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर का इलाका हो, ये पूरी तरह से अलर्ट मोड पे हैं। लोगों को हालांकि घरों से बाहर निकलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन उनसे ये जरूर आग्रह किया जा रहा है कि वो जैसे ही सायरन की आवाज सुने वो तुरंत अपने घरों की तरफ दौड़े और सुरक्षित स्थान पर पना ले। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अभी के समय शांति है, लेकिन जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट मोड पर हैं। दिल्ली की ऊंची ऊंची इमारतों पर जो एयर सायरन है वो अभी के समय लगा दिए गए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर उनका प्रयोग किया जा सके और लोग सुरक्षित अपने घरों में पनाह ले सके। बिल्कुल नवीन, देखिए हमारे साथ सुभाष भी जुड़ रहे हैं। सुभाष, अभी नवीन ने बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान हरकतें कर रहा है। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो बेशक कह दे, लेकिन सेना जब तक इस बात का ऐलान नहीं करती, सीज फायर को नहीं मानती, तब तक उन पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल सही है, पाकिस्तान का एक अलग हिसाब है। जिस तरीके से नवीन ने बताया अभी कि वहाँ के प्रधानमंत्री की वहाँ पर नहीं चलती है, क्योंकि वहाँ पर सेना की चलती है और सेना के जो प्रमुख है उनकी चलती है। अब सेना के प्रमुख अगर वो कहेंगे कि सीज फायर करना है तो बात को मानी जाएगी, मगर सेना मान नहीं रही है, अपनी हरकतों से कह सकते हैं बाज नहीं आ रही है। वो चाहती है कि या तो हम खुद भी जाएं, या कह सकते हैं कि एक कथा है कि हम तो मरेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो उस तरीके की हरकत जो पाकिस्तान
पाकिस्तान की सेना कहें या वहाँ के जो तमाम जो अधिकारी हैं वो कर रहे हैं, तो वो कहीं कहीं बाज नहीं आ रहे हैं। मगर ये हरकतें कहीं कहीं अब पूरे भारत में तो है ही, मगर पूरे अगर विश्व की मैं बात करूं तो पाकिस्तान पर पूरा विश्व थू थू कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की जो बात है उसको नहीं मानी गई, पूरा सीज फायर का ऐलान हो गया, 3 घंटे बाद तुरंत उन्होंने अपनी औकात को दिखाना शुरू कर दिया। तो ये कहीं कहीं बिल्कुल एक हरकत है जो उस तरीके की ओछी हरकत है जो कि कह सकते हैं गीदड़ वाली हरकत करते हैं या लोमड़ी वाली चाल ही चलने की कोशिश करते हैं, और आज तक कभी ये लोग विफल ही रहे हैं, कभी ये आगे बढ़े नहीं और ना ही बढ़ेंगे, क्योंकि इनकी हरकतों में और इनके जो तमाम जो कह सकते हैं इनके दिलों में जो दौड़ता है वो एक ही चीज दौड़ती है कि आतंकवाद को कैसे पनाह दी जाए और आतंकवाद को बढ़ावा कैसे दिया जाए। क्योंकि सेना के लिए तो इनके पास टाइम नहीं है, मगर आतंकवाद को बढ़ाने के लिए इनके पास टाइम है। अभी जिस प्रकार जो घटनाक्रम हुआ या हमले हुए तो उसमें पाकिस्तान के जो लोग मारे गए थे, तो उसमें आपने देखा होगा कि वहां पर आतंकवादी प्रशासन के साथ खड़ा था, वहां के फौज के साथ पूरा आतंकवाद खड़ा था, और वो उनसे पनाह ले रहे थे, उनसे बात कर रहे थे कि आप लोग हमें बताइए कि अब क्या किया जाए। मतलब आतंकवाद उनको बता रहा है कि हमको ये करना है। तो ये हरकतें कहीं कहीं पाकिस्तान को मैं कहता हूं कि उनको समझना चाहिए इस तरीके की, क्योंकि इंसान है वो भी, मगर अब इंसानियत के सिस्टम से कहीं कहीं वो परे हो चुके हैं। उनकी जो आस्था अल्लाह पाक के उसमें इस्लाम में जो कहा जाता है अल्लाह पाक को माना जाता है, वो कहीं कहीं उनका निष्क्रिय एक विफल होता जा रहा है, और वो मुझे नहीं लगता कि वो कोई अल्लाह को भी मानते होंगे, क्योंकि इस तरीके की सुभाष देखिए धर्म की आड़ में अधर्म का खेल खेला जा रहा है, धर्म की पढ़ाई के नाम पर अधर्म की वहां पर पढ़ाई कराई जा रही है। ये साफ तौर पर नजर आता है कि किस तरीके से पाकिस्तान के दिखाने के दांत दूसरे हैं और खाने के दांत दूसरे हैं। होता है कि पाकिस्तान में जिस देश में आतंकवाद को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए और वहाँ की जो फौज है या कह सकते हैं कि वहाँ की जो जवान है उनको कम तवज्जो दिया जाए, जो देश की रक्षा करने वाले हैं और देश का सत्यानाश करने वाले को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, तो ऐसे देश में सोचिए कि क्या हालात हो सके हैं, वहाँ की आवाम के क्या हालात हो सकते हैं। अब वहाँ की आवाम अल्लाह पाक से निवेदन कर रही है, प्रार्थना कर रही है कि हे अल्लाह हमें माफ़ करना, मगर वो माफ़ी क्यों मांग रही है? मैं तो कहता हूँ कि उन आतंकवादियों को वहाँ से समाप्त कर दीजिए, ये किस्सा ही खत्म हो जाएगा पूरे देश का कि भारत और पाकिस्तान की कभी लड़ाई भी होगी। क्योंकि आतंकवाद को आप पनाह देते हैं, आतंकवाद को कह के भेजते हैं कि आप हिंदू को पकड़ कर मारिए, हिंदू धर्म के नाम पर जातिवाद पर आप ये खेल खेल रहे हैं। तो ये राजनीति जो चल रही है या कह सकते हैं कि इस राजनीति के अंदर जो आतंकवाद को पनाह दी जा रही है वो एक बिल्कुल सरासर कहीं कहीं गलत है, और इससे आम आवाम को नुकसान पहुंच रहा है और पूरे देश में आने वाला भविष्य इसको भी सोचना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी का क्या हाल होने वाला है। ये कोई नहीं सोच रहा है, मगर फिलहाल जो हम गद्दी पर बैठे हैं या हम कह सकते हैं कि अभी वर्तमान की भाषा हम सीख रहे हैं, मगर कई कुरान हो, गीता महाभारत हो या तमाम जो कह सकते हैं आध्यात्मिकता के जो ग्रंथ है बड़े बड़े, उनमें कहा गया है कि कलयुग की जो अपार वो आएगी तो उसमें भ्रमिकता और दिमाग की बुद्धि इंसान की चकरा जाएगी और वो कहीं न कहीं बुद्धि मारी जाएगी। इस तरीके के हालात जो हो रहे हैं हम इसको सोच रहे हैं कि इंसान करवा रहे हैं, मगर कहीं न कहीं उस परमात्मा का भी इसमें हाथ है, क्योंकि ये एक समय का संयोग है। इस चीज को भी हमें सोचना चाहिए। मैं एक आध्यात्मिकता की ओर चला गया, माफी चाहता हूं, मगर कहीं न कहीं ये बिल्कुल एक सटीक बात है। मगर पाकिस्तान जो हरकत कर रहा है, नापाक हरकतें हमेशा से करते आया है, पाकिस्तान को हमेशा समझना होगा और समझने के साथ उसको आतंकवाद को वहां पनाह देना दूर करना होगा, आतंकवाद को वहां से खत्म करना होगा। उनका ISI जो संगठन है बड़ा, वो एक आतंकवाद को पनाह देता है, वो आतंकवाद को पैदा करता है। उनके मदरसों में वहां पर सुभाष देखिए जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान आतंक को खत्म कर दे, लेकिन अभी नवीन से हमारी बात हो रही थी, आपसे भी बात हो रही थी कि आतंकवादी तो पूरा देश चला रहे हैं, आतंकवादी तो सेना पे हुकूम चला रहे हैं, तो किस तरीके से वो खत्म कर देंगे? क्योंकि वहां की जनता से ज्यादा उनके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो आतंकवाद है। हमारे साथ नितिन टंडन भी पठानकोट से जुड़े हैं। नितिन, अभी जो पठानकोट की तस्वीरें आई थी, फिलहाल अभी शांतिपूर्वक स्थिति वहां पर बनी हुई है, क्या हलचल अभी वहां पर, क्या गाइडलाइन और क्या चीजें लोगों के लिए दी गई हैं? जी बिल्कुल मैडम, बता दें कि जैसे कल देखने को मिला था, कल सुबह ही हमले होने शुरू हो गए थे, उसके बाद स्थिति जो तनाव हो गई थी। लेकिन आज की बात करें तो आज सुबह से ही लोग कामों पर जाने शुरू हो गए हैं और गाँव में भी टहल हो गई है, शुरू हो गए, लोग आने जाने शुरू हो गए हैं। और बता दें कि पंजाब सरकार के हुए कैबिनेट मंत्री ने यही कहा है कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। जैसे लोग पहले घबरा गए थे, कुछ लोग पेट्रोल पंप पर लाइन बना के खड़े हो गए थे, कोई सिलेंडर लेने के लिए, कुछ राशन की दुकानों पर, लेकिन
हमारे लालचंद मंत्री ने भी कहा किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी घबराए मत, सरकार उनके साथ खड़ी है। प्रशासन की ओर से भी उनको गाइड किया जा रहा है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। तो स्थिति है जो बिल्कुल सही है, लोग कामों पे जा रहे हैं, दुकानें भी खुली है। और जैसे कि रात को ब्लैकआउट किया था, अभी ब्लैकआउट नहीं किया, कुछ देर के लिए ब्लैकआउट किया था, अभी स्थिति जो बिल्कुल सही है। अभी किसी प्रकार का भी लोगों को डर नहीं है, लोग जा रहे हैं, कामों पर काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कैसे कुछ ना कुछ बॉर्डर पर चल रहा है। ठीक है नितिन, भारत ने, ये आप मानते हैं कि भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की थी उसके बदले अब शायद ये स्थिति, जो तस्वीरें आज सुबह हमने देखी, इसी लिए सामान्य है? जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि रात को भी देखने को मिला कि एयरबेस के ऊपर 2 बार सायरन बजने के बाद भी पठानकोट में हाईलाइट कर दिया गया, उसके बाद ब्लैकआउट कर दिया गया। ब्लैकआउट होने के बाद लोगों में डर का माहौल बन गया था रात को कि कुछ भी हो सकता है, कोई हमला ना हो जाए, कुछ भी हो जाए। लेकिन आज सुबह की बात करें तो सुबह बिल्कुल पीसफुल है, अभी लोग आ जा रहे हैं, कोई भी किसी प्रकार का भी इसमें डर नहीं है। और प्रशासन की ओर से भी यही बताया जा रहा है, बार बार यही कह रहा जा रहा है कि इस प्रकार के भी डरने की जरूरत नहीं है। कभी किसी को भी कुछ दिखाई देता है, जैसे दिखाई देता है तो तुरंत आर्मी को या प्रशासन को तला दे, तब भी कार्रवाई की है। बिल्कुल नितिन, अभी जो तस्वीरें आई थी उसमें स्थिति सामान्य बनी हुई है, आगे भी यही आशा रखते हैं कि स्थिति सामान्य रहे। हमारे साथ राहुल श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं। राहुल, क्या कुछ गाइडलाइन अभी वहां के लोग, लखनऊ के लोगों के लिए जारी की गई है? क्योंकि बेशक स्थिति हर जगह से जो तस्वीरें सामने आ रही है समान है, लेकिन अभी ऐसा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान पर हम पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर सकते हैं, ऐसी स्थिति दोबारा बन सकती है, तो उस लिहाजे से क्या लोगों के लिए गाइडलाइन लखनऊ में जारी की गई है? देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसको उत्तर प्रदेश पूरी तरह से पालन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार केंद्र सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी हो रही है पूरे देश के लिए, उसमें उत्तर प्रदेश उसको हर गाइडलाइन को मान रहा है, चाहे मॉकड्रिल की बात हो, चाहे ब्लैकआउट रिहर्सल की बात हो, या फिर नागरिकों के बीच में जागरूकता पैदा करने की बात हो। ये लगातार उत्तर प्रदेश के पुलिस द्वारा, प्रशासन के द्वारा इसको काम किया जा रहा है। और एक सबसे बड़ी बात आज ये भी है कि आज उत्तर प्रदेश में एक ऐतिहासिक पल होने जा रहा है राजधानी लखनऊ में, जो उत्तर देश की सेना के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। ब्रह्मोस मिसाइल की जो यूनिट है उसका आज सीएम योगी आदित्यनाथ उसका उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वर्चुअली इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। 3.5 वर्षों में सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से ये एक बड़ा काम उत्तर प्रदेश ने कर दिखाया है, राजधानी लखनऊ ने कर दिखाया है कि जो उत्तर प्रदेश ने ब्रह्मोस मिसाइल की जो यूनिट थी उसको 3.5 सालों में पूरा किया है। और आज उस यूनिट का शुभारंभ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वर्चुअली रूप से करेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं तमाम जो युद्ध की परिस्थितियां हैं उसके बीच में जो ब्रह्मोस मिसाइल की जो यूनिट का सभी को बेसब्री से इंतजार था, आज उसका भी उद्घाटन यहाँ पर राजधानी लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया जाएगा। तो दूसरी तरफ जहाँ एक तरफ अपनी तैयारी पूरी की जा रही है, गाइडलाइन को पालन किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ अपनी रक्षा प्रणाली को भी मजबूत किया जाए, इसको लेकर भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम कर रही है। और उसी का उदाहरण है कि आज एक बड़ा ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट जो 3.5 वर्ष पहले राजधानी लखनऊ में लगाया गया था उसका शुभारंभ किया जाएगा। बिल्कुल राहुल, नितिन हमारे साथ जुड़े हुए थे और नवीन हमारे साथ